तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित न केवल अपनी अद्वितीय भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की एक अनोखी परंपरा के लिए भी जाना जाता है, बाल मुंडवाना। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपने बाल दान करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सदियों पहले की बात है, जब इस क्षेत्र में तपस्वी और संतों का वास था। एक बार एक महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ तिरुमला की पहाड़ियों में गहन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के दौरान उनके मन में बाल मुंडवाने की इच्छा उत्पन्न हुई। ऋषि ने इसे अपने गुरु को बताया। उनके गुरु ने कहा, यह बाल दान एक महान तपस्या का प्रतीक है। इससे तुम्हें भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक दिन एक सुंदर युवती जिसका नाम नीला देवी था, भगवान वेंकटेश्वर की आराधना में मग्न थी। उसने देखा कि भगवान के सिर पर एक घाव है। उसने अपने लंबे काले रेशमी बाल काटकर भगवान को अर्पित कर दिए। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई कि भगवान वेंकटेश्वर को बाल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से बाल मुंडवाना आत्मसमर्पण और भक्ति का प्रतीक है। श्रद्धालु मानते हैं कि इससे भगवान बालाजी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्रक्रिया मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण का एक तरीका हो सकता है। पिछले साल की बात है, जब अनिरुद्ध और उसकी पत्नी राधिका तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा पर गए। उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ पर बाल मुंडवाने से उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है। अनिरुद्ध और राधिका कई वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी बाल दान करेंगे। तिरुपति की यात्रा का अनुभव बहुत ही खास और रोमांचक होता है। अनिरुद्ध और राधिका ने ट्रेन से यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने कई भक्तों से इस अनुष्ठान के बारे में सुना। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने बाल दान करने के बाद अपने खोए हुए बेटे को पुनः प्राप्त किया। यह सुनकर अनिरुद्ध और राधिका का विश्वास और बढ़ गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए उन्हें लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। वहां का वातावरण बहुत ही पवित्र और धार्मिक था। चारों ओर भगवान वेंकटेश्वर के भक्त भजन और कीर्तन कर रहे थे। मंदिर की भव्यता और उसकी दिव्यता ने अनिरुद्ध और राधिका को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनिरुद्ध और राधिका ने मंदिर परिसर में स्थित एक विशेष स्थान पर जाकर अपने बाल मुंडवाने की प्रक्रिया पूरी की। इस प्रक्रिया के दौरान वे दोनों मानसिक रूप से अत्यंत शांति और संतोष का अनुभव कर रहे थे। उनके बाल मुंडवाते समय मंदिर के पुरोहित ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान वेंकटेश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कुछ महीनों बाद राधिका ने गर्भवती होने की खुशखबरी दी। अनिरुद्ध और राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने यह मान लिया कि यह चमत्कार भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद और तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल मुंडवाने की वजह से ही हुआ है। कालांतर में इस परंपरा को तिरुपति बालाजी मंदिर से जोड़ दिया गया। ऐसा माना जाता है कि बाल मुंडवाने से व्यक्ति अपने अहंकार और बुरे कर्मों का त्याग करता है। यह नवीनीकरण और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि बालाजी स्वयं एक बार विष्णु रूप में अपने सिर पर हुए घाव से बाल खो बैठे थे। एक स्थानीय महिला ने अपने बाल भगवान को दान किए और तब से यह परंपरा प्रचलित हो गई। इस परंपरा के पीछे के ऐतिहासिक प्रमाण भी अत्यंत रोचक हैं। पुरानी कहानियां और पौराणिक कथाएं इस बात की गवाही देती हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल मुंडवाने की परंपरा कितनी प्राचीन और महत्वपूर्ण है। अनिरुद्ध और राधिका की तरह कई अन्य श्रद्धालुओं की भी कहानियां हैं जो इस परंपरा के चमत्कारी परिणामों को बताते हैं। किसी को नौकरी मिली, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी को संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो इस परंपरा की महिमा का गुणगान करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल मुंडवाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमय परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ आकर अपने बाल दान करने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि इससे उन्हें भगवान का आशीर्वाद और उनकी इच्छाओं की पूर्ति मिलती है। तो क्या आप भी इस रहस्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? इस रहस्यपूर्ण और अद्वितीय परंपरा के पीछे छुपे गहरे अर्थ और इतिहास को जानने के बाद शायद आप भी अगली बार तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा करने का मन बनाएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की और कहानियां सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।